नमस्कार दोस्तों, इजी टेक क्लास के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मल सिंह खोलिया और बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड को कम्प्लीटली यूज करना सिखाने वाला हूं। अगर आप अगले 10 मिनट इस वीडियो को देते हैं तो फिर आपको नोटपैड से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो नोटपैड जो है वो आपको सभी विंडोज कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज आप प्लेन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि नोटपैड में आपको ज्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक इसमें आप पिक्चर्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, टेबल वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड की कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसके बाद शॉर्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नोटपैड आपका फेवरेट प्रोग्राम होगा। तो नोटपैड को अपने कंप्यूटर में ओपन करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में Windows+R की दबानी है, जिससे रन कमांड ओपन होगी। अब यहां टाइप कीजिए नोटपैड और एंटर की दबाइए। नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप नीचे सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड में टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, ओपन और सेव करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। टेक्स्ट जब कंप्लीटली आप टाइप कर लें, उसके बाद फाइल को सेव करने के लिए सबसे लेफ्ट में फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप कंप्यूटर में उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको फाइल सेव करनी है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी। अब अगर आपको नोटपैड पर एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो फिर से फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कंप्यूटर में सेव किसी टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन करना है तो पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके कंप्यूटर में वो टेक्स्ट फाइल जिस भी फोल्डर में सेव है उस फोल्डर को ओपन करके उस टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करें और फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। तो टेक्स्ट फाइल नोटपैड में ओपन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप देख रहे होंगे कि नोटपैड में टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के अंदर रैप नहीं है, यानी इसमें लंबी लंबी लाइंस हैं जिससे मुझे अपने कंटेंट को देखने के लिए राइट की तरफ स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर मैं इसकी विंडो को मिनिमाइज करके छोटा करूं तो देखिए विंडो को छोटा करने से टेक्स्ट हाइड होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चाहे आप विंडो को मिनिमाइज करें या मैक्सिमाइज करें, टेक्स्ट उस विंडो के साइज के अकॉर्डिंग रैप हो जाए, तो ऊपर फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें और वर्ड रैप ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिन टेक्स्ट की लाइन देखने के लिए अभी मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा था, अब वो इस विंडो के अंदर रैप हो चुकी है। अब अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज भी कर दूं तो भी ये टेक्स्ट विंडो के साइज के अकॉर्डिंग रैप हो जाएगा। अब अगर यहां आप एडिट मेन्यू में क्लिक करें तो आपको यहां कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स देखने को मिल रही हैं। ये कमांड्स आपके बहुत काम आ सकती है नोटपैड में टाइपिंग और एडिटिंग करते समय। जैसे अंडू कमांड है। बहुत से लोग इन कमांड से वाकिफ होंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं इन्हें समझा देता हूं। मान लीजिए आपसे ये टेक्स्ट ऑफ लाइंस डिलीट हो जाती है, तो इस एक्शन को रिवर्स करने के लिए आप अंडू कमांड पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका किया गया एक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अंडू बहुत ही यूजफुल कमांड है कंप्यूटर में, जिसका यूज आप पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कर सकते हैं। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z। नेक्स्ट जो एडिटिंग कमांड है वो है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो कट से शुरू करते हैं। अगर आपको किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कहीं और पेस्ट करना है तो सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और कट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इससे वो टेक्स्ट अपनी करंट लोकेशन से डिलीट हो जाएगा। अब जहां पर भी आपको उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहां कर्सर को रखें और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को उसकी करंट लोकेशन से डिलीट नहीं करना है, बल्कि आप टेक्स्ट को दूसरी जगह पर भी पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर वहां माउस कर्सर को रखना है जहां आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं और फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इससे टेक्स्ट दूसरी जगह में भी
कॉपी हो जाएगा। हालांकि आप कट कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V कमांड का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके लिए आप कीबोर्ड में डिलीट या बैकस्पेस की भी दबा सकते हैं। नोटपैड की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है और वो है फाइंड। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है तो आप एडिट मेन्यू में फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके लिए आप Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। यहां उस शब्द को टाइप कीजिए जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में स्कूल वर्ड को फाइंड करना है। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड मौजूद है लेकिन आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वो शब्द आपको अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको यहाँ एक बार डायरेक्शन को अप करना चाहिए और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना चाहिए, तो फिर वो शब्द आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नोटपैड में किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वर्ड को फाइंड करना, लेकिन अगर आपको नोटपैड में किसी वर्ड को फाइंड करके उसे किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो इसके लिए भी नोटपैड में कमांड दी गई है। एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद फाइंड वर्ड में आपको वो वर्ड टाइप करना है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं और फिर रिप्लेस विथ में आपको वो वर्ड टाइप करना है जिसे आप पहले वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में जितने बार भी स्कूल है उसे रिप्लेस करना है कॉलेज से तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट में कुछ ही जगह स्कूल को कॉलेज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो पहले फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर रिप्लेस पर क्लिक करें। इससे सिर्फ सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट ही नए वर्ड से रिप्लेस होगा, बाकी डॉक्यूमेंट में वो वर्ड सेम रहेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्लेस फीचर का यूज नोटपैड में कर सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप एडिट मेन्यू में सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके लिए आप Ctrl+A कमांड का यूज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को कट, कॉपी, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको नोटपैड में दिया गया है। तो सबसे पहले वहां पर माउस कर्सर को रखें जहां पर आपको टाइम, डेट इंसर्ट करनी है और फिर एडिट मेन्यू में टाइम, डेट ऑप्शन पर क्लिक करें। करंट टाइम और डेट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स जो आपको बहुत काम आ सकती है जब आप नोटपैड में टाइप कर रहे हो या एडिट कर रहे हो टेक्स्ट को। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप नोटपैड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और उसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करें और फिर फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉन्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप डिफरेंट फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट के स्टाइल को रेगुलर से चेंज करके बोल्ड, ऑब्लिक, बोल्ड ऑब्लिक कर सकते हैं और फॉन्ट का साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में ओके पर क्लिक करें। तो ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है वो पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको नोटपैड में जूम इन या जूम आउट करना है तो आप ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक करें, फिर जूम ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप जूम इन करने के लिए जूम इन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और जूम आउट करने के लिए जूम आउट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप इनकी शॉर्टकट की का यूज़ करें। तो जूम इन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और प्लस और जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और माइनस। तो अब तक मैं आपको नोटपैड की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिखा चुका हूं। हालांकि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं जिन्हें आपको सीखना ज़रूर चाहिए। अब जैसे आपको इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। तो पहले आपको पेज सेटअप पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सबसे ऊपर उस पेपर का साइज सेलेक्ट करना है जिस पर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ओरिएंटेशन में ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी ऐसे सीधा,
या लैंडस्केप मोड में, यानी ऐसे तिरछा। तो हम पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी पेपर के एजेस और टेक्स्ट के बीच ये जो खाली स्पेस है इसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पेज सेटअप करने के बाद ओके पर क्लिक करें, फिर से फाइल मेन्यू में जाएं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें, कितनी कॉपीज आपको इस डॉक्यूमेंट की चाहिए वो सिलेक्ट करें और प्रिंट बटन पर क्लिक कर दें। आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। सो होपफुली बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस क्लास को देखकर आप नोटपैड का यूज करना सीख गए होंगे। जाते जाते अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी टेक क्लास।